हे गाइस, सो दिस इज द स्टोरी टाइम वीडियो। तो ये कहानी है जब मैं अपने 10th स्टैंडर्ड में थी। तो जब भी आप अपने 10th स्टैंडर्ड में जाते हो तो बहुत सारे न्यू एडमिशन आपकी क्लास में होते हैं। तो सेम उसी तरीके से मेरी क्लास में भी बहुत सारे न्यू एडमिशन हुए थे और मैं ऑल गर्ल्स स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, तो सिर्फ लड़कियां ही थी। तो हमारी क्लास में एक रूल था सारे नए बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारे न्यू एडमिशन हुए थे। तो हम लोग, हमारी टीचर्स ने एक रूल बनाया था कि हमारी क्लास में रोटेशन होगी, जिससे क्या होगा, हर एक बच्चे के साथ बैठ पाएगा और जो भी न्यू बच्चे हैं वो पुराने बच्चों के साथ जल्दी बॉन्ड कर पाएंगे और फिर जिसको जिसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, जिसकी ज्यादा बनती है, वो दोस्त बन सकते हैं। ये मतलब एक रूल था नए बच्चों को जल्दी सेटल इन करने के लिए। तो एक लड़की थी, न्यू एडमिशन था उसका, और मैं उसके साथ बैठी, हमारी बहुत अच्छी बनी, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए और हमारा ऐसी हम लोग फिर साथ बैठने लग गए, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई हमारी। तो हमारा ऐसी टाइम निकलता गया, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती गई, अच्छे दोस्त बनते गए। तो एक दिन हमने ऐसे प्लान किया कि हम लोग एक दिन के लिए एक दूसरे के घर पे रुकेंगे, या किसी तेरे भी घर पे रुक सकते हैं, मेरे घर पे। तो हमने डिसाइड किया कि एक दिन हम किसी के घर रुकेंगे, पढ़ाई वढ़ाई करेंगे, क्योंकि हमारे 10th के बोर्ड भी पास आने वाले हैं और थोड़ा मस्ती भी कर लेंगे, खा पी लेंगे, पढ़ भी लेंगे। और उस टाइम पे मतलब अगर आप किसी घर पे पढ़ाई करने के लिए रुक रहे हो तो आप पढ़ाई करोगे, मतलब उस टाइम पे ऐसे होता था। तो सैटरडे संडे हमारी छुट्टी होती थी, तो हमने डिसाइड किया था कि फ्राइडे घर पे जाकर तैयार वैयार होकर फिर मैं अपने घर से कुछ बना के लेके आऊंगी तेरे घर पे। तो मैं गई थी अपने दोस्त के घर पे रुकने के लिए। तो बहुत मुश्किल से परमिशन मिली कि मम्मी जाने दो भाई। उस टाइम पे नहीं जाने देते थे, बहुत ऐसे किसी के घर पे जाने नहीं देते थे। और घर तो पास था मेरी दोस्त का, बट अभी के टाइम से देखे तो पास था, उस टाइम के हिसाब से देखे तो वो काफी दूर था उसका घर। अगर साउथ दिल्ली में कोई रहता है तो पता होगा कि साकेत से छतरपुर इतना इतना डिस्टेंस होगा, तो उस टाइम के लिए बहुत दूर था ये। तो मैंने बोला जाने दो प्लीज, मतलब मुझे खाना मत देना, मुझे सोने मतलब मैंने बहुत ज्यादा मिन्नतें करी कि मुझे जाने दो। और फाइनली मैं उसके घर गई। तो फ्राइडे को मैं अपने घर पे आती हूँ, तैयार वैयार होती हूँ, कुछ खाने के लिए बनाती हूँ और इसे घर चली जाती हूँ कि आज रात को वहीं पे रुकेंगे, खाएंगे पियेंगे, पढ़ाई करेंगे, मस्ती करेंगे और सुबह मैं अपने घर पे आ जाऊंगी सैटरडे को। तो मैं उसके घर पे जाती हूँ। उसके घर पे उसके मम्मी पापा और उसका भाई होता है। उसके भाई का भी 12th का बोर्ड आने वाला होता है, तो वो पढ़ रहे होते हैं। बस इतना मुझे पता होता है, उसके भाई को मैंने देखा नहीं होता। तो हम लोग रात भर पढ़ते हैं, उसकी मम्मी हमारे लिए छोले भटूरे बनाती है, मुझे अब तक याद है। और पढ़ते हैं, मस्ती करते हैं, बातें करते हैं और सो जाते हैं। तब तक मैंने उसके भाई को नहीं देखा था। फिर सुबह होती है, मेरे घर आने का टाइम हो जाता है। उस टाइम पे सर्दियों का टाइम था, बिल्कुल प्रॉपर सर्दी। और उस टाइम पे सर्दी मतलब सर्दी, उस टाइम पे ठंड पड़ती थी बहुत मस्त एकदम। तो सुबह सुबह 10-11 बजे मैं उसके घर से निकल गई कि अब मुझे घर जाना है। तो उसके घर से मैं बाहर आई और वो मुझे अपने घर से बाहर तक छोड़ने के लिए आई थी। तो जैसे वो छोड़ने आई तो मुझे लगा, मैंने ऐसे हल्का सा, हमें पता चलता है ना पीछे कुछ देखते हैं तो कि हमें कोई देख रहा है या कुछ दिख रहा है। तो मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो रेलिंग पे उसका भाई था। तो जैसे मैंने उसके भाई